हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द चेस्ट एक्सरसाइजेज टू बी डन आफ्टर द गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी टू इंप्रूव द शेप ऑफ योर चेस्ट। बहुत सारे पेशेंट गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी कराने हमारे पास आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर हम जब भी हम उनको अलाउ करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज करने के लिए जिम में, तो वो क्या ऐसी एक्सरसाइज हैं चेस्ट के लिए जो वो कर सकते हैं जिससे कि जो भी इनको रिजल्ट मिला है वो इंप्रूव हो जाए और चेस्ट की एक बेटर शेप आ जाए। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फिर जब भी हम गायनेकोमेस्ट्री की सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट को पोस्ट ऑप पीरियड के अंदर कई एडवाइसेस देते हैं कि आपको रिलीजियसली प्रेशर गवर्नमेंट को फॉलो करना है। आपकी लिम्फेटिक मसाजेज जो है वो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से 2-3 दिन के बाद से शुरू करनी है, उसे कंटिन्यूसली 1 मंथ तक फॉलो करना है, रिलीजियसली करना है उसे। पेशेंट को चेस्ट मसाजेज फॉलो करनी है 4 वीक्स ऑनवर्ड और उसको कंटिन्यू करना है 2 to 3 मंथ्स तक। हम नॉर्मली पेशेंट को कुछ भी वेट लिफ्टिंग करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं 1 to 1.5 मंथ के बाद, और फिर उसके बाद हम पेशेंट को धीरे धीरे ग्रेडेड वे के अंदर हम चेस्ट की एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या क्या एक्सरसाइज हैं, क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो आप चेस्ट के लिए करते हैं तो आप अपनी चेस्ट को एक बेटर शेप दे सकते हैं, एक इंप्रूव शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी आपके सर्जन आपको अलाउ करते हैं, आप सबसे पहले पुशअप से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पुशअप के अंदर आपको नॉर्मल आप नी पुशअप्स कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली फ्लोर पुशअप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नी से पुशअप कीजिए। धीरे धीरे उस पुशअप को आप इंक्लाइंड पुशअप की फॉर्म में लेके आइए और जब आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, तो आप उससे इंक्लाइंड पुशअप से सीधा फ्लोर पुशअप के अंदर आ सकते हैं। आपको चेस्ट के लिए जो भी जिमिंग या एक्सरसाइज जो बता रहे हैं आपको, उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें ग्रेडेड वे के अंदर इसको आगे प्रोसीड करना है। मतलब धीरे धीरे शुरू करके आप इसको धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। जैसे जैसे आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ फील होने लग जाती है बेटर, आप उसको लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप उसमें ओवरडू नहीं करें, ओवर एक्सर्ट ना करें। जब भी आपको लगता है इसको करने से आप पेन होने वाला है, पेन हो रहा है, तो आप उसके लेवल को, इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। एज ए प्लास्टिक सर्जन हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि जब भी आप चेस्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं तो आप वो किसी प्रोफेशनल फिटनेस एक्सपर्ट या जो भी फिटनेस ट्रेनर होते हैं उनकी गाइडेंस में करें, ताकि कुछ भी आप ओवरडू ना कर पाए, आपको अपने आप को इंजर ना कर पाए। जो सेकंड एक्सरसाइज है पुशअप्स के बाद, चेस्ट पुशअप्स के बाद फ्रेंड्स, वो ये है कि आप बेंच पे लेट सकते हैं। कुछ एक डंबल ले लीजिए अपने हाथ के अंदर जो कि चेस्ट के लेवल के आप ऊपर रख सकते हैं और धीरे धीरे आप उसे नीचे लेकर ऊपर नीचे लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ अपने चेस्ट की मसल को टाइटन आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम चेस्ट की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था डंबल चेस्ट प्रेस के बारे में। हम उसके साथ साथ ही हम डंबल फ्लाइज भी कर सकते हैं। सेम ही पोजीशन के अंदर अगर आप एक बेंच पे लेट जाते हैं और अपने हाथ में वेट्स को पकड़ लेते हैं और उसको आप अपने चेस्ट के ऊपर वाले लेवल से रखते हैं और एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करते हुए वापस लेके आते हैं और अपनी चेस्ट मसल को एंगेज करते हुए वापस लेके आते हैं, तब भी आपकी चेस्ट मसल के ऊपर स्ट्रेस आता है, चेस्ट मसल में स्ट्रेन आता है और आप चेस्ट मसल की डेवलपमेंट इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 केबल एक्सरसाइज हैं जो कि नॉर्मली करना चाहिए जिनको चेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए। एक स्टैंडिंग केबल एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप केबल अपने चेस्ट के लेवल पे लेते हैं, केबल के जो हैंडल्स होते हैं, और अपने उस केबल को अपने वेट के हिसाब से आप पुश करते हैं आगे की तरफ। दूसरा सेम, इसमें जो भी आपके लेग्स की पोजीशन रहती है वो एक लेग फॉरवर्ड और एक लेग आपका बैकआउट रहता है। इसी का दूसरा वेरिएशन ऐसा है कि आप उसको साइड से आप आगे लेके आते हैं, जिसको हम केबल क्रॉसओवर भी बोलते हैं, ताकि आप उसको अपने दोनों हैंड्स को आपस में क्रॉस करके लेते हैं। ये भी आपकी चेस्ट मसल को डेवलप करने में हेल्प करता है। इन सब एक्सरसाइज करते वक्त आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक कम से कम वेट से शुरू करना है और आपको अपने फॉर्म पे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आपको इसमें ज्यादा वेट बढ़ाने पे इतना स्ट्रेस नहीं देना जितना कि आपको फॉर्म पे ध्यान देना है, आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है कि आप कैसे करते वक्त कैसा ब्रीदिंग ले रहे हैं, आप ऐसा ब्रेथलेस नहीं फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने चेस्ट की मसल को एंगेज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपको ये इन चीजों का ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे अपने वेट को बढ़ाएंगे तो एक्सरसाइज जो है आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी और आपकी चेस्ट जो है वो एक बेटर फॉर्म के अंदर डेवलप हो पाएगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए फ्रेंड्स, जब भी आपके सर्जन आपको अलाउ करते हैं ये एक्सरसाइज अगर आप चेस्ट की आप करते हैं तो आप चेस्ट की एक बेटर शेप पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी के बारे में। जब भी आपके सर्जन आपको अलाउ करते हैं उसके बाद जो भी चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं वो क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे कि आपकी चेस्ट को जो आप एक बेटर डिफाइन कर सकते हैं, बेटर डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पर ये देखा गया कि पेशेंट जब भी गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी के बाद कुछ भी चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कि गलत तरीका है। उनको चेस्ट की मसल को डेवलप करना चाहिए, उससे उनके जो सर्जरी का जो रिजल्ट्स हैं वो और भी इंप्रूव आता है। साथ ही साथ आपका फिटनेस लेवल भी बढ़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे गायनेकोमेस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको चेस्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का आंसर कर देंगे।